हेलो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन ही कहें, जो कि जनरली एग्ज़ाम में आते रहते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। और वो टॉपिक है, वो क्वेश्चन जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले होता क्या है समझ लीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है वो कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, यानी कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसके रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसके रूप में बदलाव किया जा सकता है ना। एक रूप से दूसरे रूप में उसको एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए कि अगर जो बैटरी है तो बैटरी में जो उसमें जो केमिकल एनर्जी होता है वह इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में चेंज हो जाता है। हम लोग जो बल्ब में जो एनर्जी देते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो जाता है आपका लाइट एनर्जी में और फिर हीट एनर्जी में। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल। एक नया टर्म है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण गिरता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट को हम ऐसे गिरा रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण ही गिर रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के कारण गिरता है तो वो कहलाता है फ्री फॉल। तो उस समय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो उसमें विशेष केस में होता है। देखिए समझ क्या होता है बताते हैं। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखे हैं, एक पोजीशन इसका ए है, पोजीशन ए पर रखा गया है ना। इसको आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि सपोज ए ऑब्जेक्ट एट ए पोजीशन ए, जो ऑब्जेक्ट है वह पोजीशन ए तक रखा गया है। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, तो हम मास को m मान लेते हैं और इसको ग्राउंड से ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड है यानी कि अर्थ है, इससे जो है h हाइट तक रखा गया है। हाइट इसका जो होगा h है, h हाइट तक इसको रखा गया है, हाइट एक है। आप ऐसा यूँ समझ लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसको यहाँ से यहाँ तक रखा गया, इस हाइट तक, तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा ना, इसका कोई पोजीशन भी है, तो इसको हम पोजीशन जिसका ए हो गया, ए तक रखा गया, राइट। इसका मास है, इसका मास कितना है, एम है। अब जब कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पर है, ऐसे रखे हुए हैं, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इसको हमको यहाँ से इस सरफेस यहाँ तक उठाने में, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी था, यही काइनेटिक एनर्जी, मार्कर का काइनेटिक एनर्जी बदल गया पोटेंशियल एनर्जी में। अब इस पोजीशन पर इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें कि टोटल एनर्जी of object at position पोजीशन ए के पास कितना इसका होगा, तो दो को होगा, पूरा सम जो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। कोई भी एनर्जी का दो ही रूप होता है, जनरली इसको दो फॉर्म में रखा जाता है, एक है उसका काइनेटिक एनर्जी के रूप में और दूसरा है उसको पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो दो रूप में रहता है, काइनेटिक एनर्जी या तो काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के रूप में रहता है, जिसको मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। अब एक बात समझिए कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसका जीरो हो जाएगा और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। फाइनली अगर हम निकालें तो हो जाएगा mgh और h यहाँ पर हाइट कैपिटल H है, इसलिए हम इसको कहेंगे कैपिटल H और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। वही स्टेटमेंट यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट, यहाँ पे एट लिखा हुआ है, एट पोजीशन ए, यहाँ पर हम उसी को लिख देते हैं टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पोजीशन ए। पोजीशन ए के पास, इसके पास कितना एनर्जी है, mgh, इक्वेशन नंबर इसको हम कहते हैं 1। अब देखिए जब यहाँ पर है
अब इसको क्या किया गया कि नीचे लाया गया, कुछ यहाँ से हम इसको नीचे लाएं। तो मान लीजिए कि इसका जो हम नीचे लाते हैं वह कुछ हाइट तक, यहाँ से पूरा हाइट इसका h है, इसको हम इस ऑब्जेक्ट को पोजीशन B तक ले लाए। यही ऑब्जेक्ट है और पोजीशन हो गया इसको B। ये पहले पोजीशन था इसका A, ठीक है। अब इसका मास में चेंजिंग होगा? नहीं होगा, क्योंकि मास कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वेट चेंजिंग होता है, चाहे किसी कंडीशन में हो। अब जरा देखिए, यहाँ से यहाँ आया तो ये जो डिस्टेंस कवर किया उसको हम मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस कवर किया वह x कवर किया। यह जो डिस्टेंस कवर किया तो यह डिस्टेंस कितना कवर किया? h कवर किया, ठीक है, x कवर किया, यह x इसमें डिस्टेंस कवर किया। एक चीज़ ज़रा गौर करिएगा, जब यह ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आएगा, इस कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, और वो क्या डिस्टेंस कवर किया, क्या उसका वेलोसिटी रहा होगा? तो आप पढ़े हो v² = u² प्लस 2as। जब यहाँ से यहाँ तो कुछ वेलोसिटी से आया होगा। बच्चों इस जगह पर आकर रुक गया, इस वजह से ये जो होगा u, यहाँ पे v² = u का वैल्यू 0 हो जाएगा 2, और a जो है वह नीचे आ रहा है ग्रेविटी के वजह से, तो g हो गया। और इसमें जो h है, h यानी कि s है, जो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस कितना का कवर किया? x का, तो यहाँ पर हो गया हमारा x, यानी कि v² = यहाँ पे लिखेंगे v² = 2gx हो गया, ठीक है। अब इसका हम आगे वैल्यू रखें। अगर हम यहाँ पे पोजीशन B के पास, अगर पोजीशन B के पास अगर हम इस ऑब्जेक्ट को निकालेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में कितना एनर्जी है, तो लिखेंगे यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पोजीशन B। हमने बताया है कि पोजीशन B के पास किसी जगह पर बस सम के रूप में होगा, तो वह हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब एक चीज़ गौर करिएगा, इसके पास दोनों एनर्जी है, क्योंकि यह इधर से आया है और यहाँ पे स्टे कर गया, तो इधर से काइनेटिक एनर्जी, इधर से जो आया इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया। तो यहाँ पे इसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पहले लगाइए, तो mgh हो गया प्लस काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। एक चीज़ गौर करिएगा, ½ mv²। अब यहाँ पर जो h है तो यह कितना बच रहा है, ध्यान रखिएगा। जब x था तो ये पूरा अब कितना रह गया, तो पूरा रह गया h - x हो गया। तो mg हमारा वही रहेगा, g को वही रखेंगे, और जो h है ध्यान रखिएगा, यह h हाइट है ना, तो इतना पर आकर रुक गया, तो ये हमारा हो गया h - x। ये हमारा हो गया h - x प्लस 1/2, मास वही रहेगा, और इसका जो वेलोसिटी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, वेलोसिटी का स्क्वायर है आपका 2gx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर? mgh - x प्लस यहाँ बचा mgx। कॉमन देखिए, mg और mg कॉमन हो जाएगा, तो mg कॉमन हो जाएगा, बचेगा x, h - x और प्लस x से x कट गया, यानी कि यहाँ पर हमारा बच गया mgh। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। यानी कि पोजीशन B के पास में, पोजीशन B के पास में जो एनर्जी हुआ, वह जो एनर्जी है, वह एनर्जी कितना हो गया? वह एनर्जी भी पोजीशन B के पास में जो एनर्जी हो गया, यहाँ पे लिखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पोजीशन B। पोजीशन B के पास जो एनर्जी हुआ, वह एनर्जी हो गया आपका mgh। यहाँ पर भी हमने ले लाया है mgh। आपको दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हम एक तरफ का, एक साइड का थोड़ा इरेज करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट आपको लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए।
कुछ नहीं किए हैं, पहले इसको यहाँ से हमने यहाँ किया, फिर अब देखो अब जो है थर्ड इक्वेशन में हम क्या करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा कि यह ऑब्जेक्ट जो है अब डायरेक्ट अब चलाया कहाँ पे, यही ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर मतलब ग्राउंड के पास में लेकर चलाए हैं। ग्राउंड के पास में हम जब लेकर चलाए, बिल्कुल ग्राउंड के पास में लेकर चलाए हैं, तो उसका मास वही रहेगा और पोजीशन इसका हो गया C। अब जो इसका पोजीशन क्या हो गया C। तो हम आपको समझाने के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। चलिए इरेज करना ही पड़ेगा, जगह नहीं है। याद रखिएगा इक्वेशन नंबर 1 क्या आया था, इक्वेशन नंबर 2 आया था, इक्वेशन नंबर 3 क्या आया था, क्योंकि वो तीनों से प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तीनों से प्रूफ करेंगे। अब देखिए हम C पर, यहाँ पर C पर हम निकालना चाहते हैं कि C पर कितना काइनेटिक एनर्जी, बॉडी के पास कितना एनर्जी होगा। तो यहाँ लिखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी एट पोजीशन C। पोजीशन C के पास में क्या होगा, तो पोजीशन C के पास में क्या होगा इसका एनर्जी, तो फिर से वही चीज़ होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों का सम होगा। अब जरा देखिए समझिए, C के पास में आया है ऑब्जेक्ट, लगभग एक ग्राउंड के पास आ गया है, तो ग्राउंड के पास में पूरा, तो अब यहाँ पे फिर से हम लोग को निकालना पड़ेगा। भी अब आएगा तो कुछ ना कुछ स्पीड आएगा, इसका वेलोसिटी आएगा, डिस्टेंस कवर करेगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s हो जाएगा। अब फाइनल यहाँ पे जो इसका वैल्यू है वी स्क्वायर इक्वल टू यू, इसका वैल्यू 0 इंटू ए का वैल्यू कितना होगा g, और s का वैल्यू कितना होगा, टोटल इसने डिस्टेंस कवर कर लिया, तो जितना यह रहेगा तो वह हाइट हो गया, यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब इसी का वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। हाँ, आपको पता होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर होता है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसका 0 होता है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो 0 प्लस 1/2 मास, और वी स्क्वायर का वैल्यू आया है 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया mgh। इक्वेशन नंबर 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3 क्या हुआ, इक्वल हो गया। इक्वेशन 1, 2 और 3 आर इक्वल, ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। इक्वेशन 1, 2, 3, इक्वेशन 1 में भी mgh था, 2 में भी mgh था, 3 में भी mgh आ गया। ये क्या प्रूफ करना चाहता है, यानी कि इससे और इससे पता चलता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग में रहता है तो किसी भी कंडीशन में होगा, कहीं पर भी होगा, तो उसका जो टोटल एनर्जी होगा, मैकेनिकल एनर्जी होगा, वह हर एक पोजिशन पर इक्वल होगा, चाहे वो पोजिशन ए हो, चाहे वो बी हो या फिर वो सी हो। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।